वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। हम लोग अभी इमरजेंसी चैप्टर में है, पॉलिटिकल साइंस ट्वेल्थ क्लास। तो लेक्चर लंबा ज़्यादा होगा तो बोर नहीं होना है, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, कुछ कारण से टाइम कम मिल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या है, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के दरमियान हुआ क्या जब इमरजेंसी लागू था देश में। तो सबसे पहला तो एलिगेशन यही लगता है, या लोगों का उस समय बोलो ऐसा व्यू था कि मिसयूज ऑफ द इमरजेंसी पावर, मतलब जो इमरजेंसी पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था, डिस्क्राइब था, उसको गवर्नमेंट ने मिसयूज किया। जैसे मैं बताया था कि टेक्निकल वे में उस समय आर्टिकल 356 में ये मेंशन था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे आप आर्टिकल 352 में मेंशन था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हाँ भाई इंटरनल डिस्टर्बेंस है, था, लगा दिया। तो गवर्नमेंट टेक्निकल वे में तो ठीक थी, लेकिन क्या इमरजेंसी प्रोविजन का ज़रूरी था उस समय। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले के लेक्चर में, तो देख लें एक बार जाकर के प्लेलिस्ट में। तो बताया था कि क्या अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन तो गवर्नमेंट ठीक थी भाई, इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड यूज किया गया था आर्टिकल 352 में। तो यहीं पे था कि क्या इमरजेंसी पावर का मिसयूज की गवर्नमेंट ने। ठीक है, सेकेंड चीज क्या था कि क्या एक्सेस एंड रिव्यूज ऑफ अथॉरिटी, जो अथॉरिटी था जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या कुछ तो नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे, देखेंगे तो क्या वो लोग अपना अथॉरिटी को एक्सेस यूज किया, पावर को एक्सेस यूज किया गया। तो दो तरह के व्यूज यहाँ पे आएगा। जैसे स्टार्टिंग में एक तो था अर्बन मिडिल क्लास। अर्बन मिडिल क्लास को क्या लगता है भाई, डेली ऑफिस जाना, मैक्सिमम लोग यही है, शाम में घर आके सो जाना। और मान लो आपके टाउन में जाम लगा हुआ हो, आपके टाउन में डेली आंदोलन चल रहा हो, और वो आंदोलन अचानक से ख़त्म कर दिया जाए तो आप तो खुश हो गए। तो उसी तरह सोचो कि दिल्ली में डेली आंदोलन, छोटे मोटे टाउन्स में भी डेली आंदोलन इंदिरा जी के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ। तो जब इमरजेंसी इम्पोज हुआ तो सब आंदोलन भी खत्म हुआ। तो ये अर्बन मिडिल क्लास शुरुआत में बहुत खुश थे। दूसरी चीज़ें, थोड़ी डिसिप्लिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे भी होता था। और सोचो आज से लगभग 48 साल पहले 2023 में तो इतना डिजिटल इंडिया हो चुका है, तो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कितने निकम्मे जैसा काम करते हैं। आप एक काम करवा लो ऑफिस में जा करके, 1975 में क्या हाल होता होगा। तो मिडिल क्लास इसलिए भी खुश था कि अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, डिसिप्लिन में इनको रहना पड़ेगा। तो अर्बन मिडिल क्लास इसलिए खुश था। फिर भाई पुअर लोग भी बहुत अच्छा खुश था। क्यों खुश था पुअर लोग, क्योंकि इंदिरा जी वेलफेयर स्कीम्स को बोल रही थी। आपको बताया था कि 1971 का इलेक्शन जीतने में इनको प्रो पुअर जो इनके प्रोमिसेस था वही तो मेन था, गरीबी हटाओ। तो वो ऐसा लग रहा था पुअर्स को कि ये जो जितने सारे स्कीम्स हैं इम्प्लीमेंट अच्छे से अब करेंगे, क्योंकि अपोजिशन वाले लोग अब सब जेल में रहेंगे तो कोई इनको डिस्टर्ब करेगा नहीं। इंदिरा जी भी स्टेबल रहेंगी, गवर्नमेंट भी स्टेबल होकर के चला पाएंगी। क्लियर। तो दो व्यूज यहाँ पे बताए, कौन सा। पहला तो अर्बन मिडिल क्लास बिल्कुल खुश थे, पुअर बिल्कुल खुश थे। गवर्नमेंट ने क्या किया ड्यूरिंग, गवर्नमेंट का क्या कहना था। तो गवर्नमेंट का कहना था, ये पहले आते हैं, ये आपको दो क्लास बता दिया हूँ। गवर्नमेंट का कहना था कि भाई इस इमरजेंसी से गवर्नमेंट अपना पक्ष बता रही थी लोगों को, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। बताया था कि दिल्ली के रामलीला में सबसे बड़ा आंदोलन उस समय हुआ था, जगह जगह मूवमेंट चल रहा था, स्टूडेंट मूवमेंट बता हुआ था, गुजरात पटना वाला नक्सल मूवमेंट, महंगाई चरम सीमा पे, रेलवे स्ट्राइक। तो बोले कि इससे लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। दूसरा क्या, गवर्नमेंट बोल रही थी इफिशियंसी को रिस्टोर कर पाएंगे, मतलब जो गवर्नमेंट की इफ़िशियंसी, फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की इफ़िशियंसी कम हो गई है, वो इमरजेंसी कारण अभी रिस्टोर हो पाएगी, सब लोग स्मूथली काम करेगा। और मोस्ट मास्टर स्ट्रोक इंदिरा जी का फिर से प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम हम चलाएंगे। और इसी दौरान, इमरजेंसी के दौरान ही 20 पॉइंट्स प्रोग्राम लॉन्च किया इंदिरा जी ने। अब 20 पॉइंट्स प्रोग्राम मतलब 20 प्रोग्राम था पुअर्स को लेकर के। जैसे कुछ कुछ लिखे हुए हैं आपको, लैंड रिफॉर्म की बात, मतलब ऐसे पुअर्स हैं जिनके पास लैंड नहीं है, ज़्यादा जिनके पास है उनसे लेकर के दिया जाए। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये तो रिफॉर्म तो एक हुआ। दूसरा
रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे लेकर के, ठीक है। तीसरा क्या था, तीसरा था रिव्यू ऑफ एग्रीकल्चरल वेजेज, मतलब जो एग्रीकल्चरल लेबर हैं उनको रिव्यू किया जाए कि कैसे इनका वेजेज और क्या बढ़ाया जाए, या अच्छा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। इसी तरह से 20 प्रोग्राम, 20 सूत्री प्रोग्राम इंदिरा जी कब लॉन्च की थी, तो इमरजेंसी के दौरान, ताकि गवर्नमेंट को भी कुछ बताना है ना भाई, पब्लिक को इतना कष्ट चल रही है। तो क्या हुआ, एक गवर्नमेंट का स्टैंड था तो बता दिया, दोनों का स्टैंड इस तरह से, एक अर्बन एक पुअर, अर्बन मिडिल क्लास पुअर, गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए स्कीम डिक्लेयर कर दी थी। लेकिन अपोजिशन पार्टीज या जो इमरजेंसी के खिलाफ थे, उनका कहना था कि ये सब कुछ नहीं है रे भाई, ये तो केवल इशू को, मुद्दा को भटकाने के लिए सब ड्रामा ही कर रही हैं कि हम इतने सारे प्रोग्राम लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इनको बस अपना गद्दी बचाना, और बहुत कुछ प्रूफ भी था कि भाई इनको एमपी ही नहीं रह सकते थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकी इलेक्शन ही इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था। तो ये इनके गेस्ट वाले को कहना था। और क्या कहना था गेस्ट वाले को, बोल रहे थे कि भाई तुमको इतना ही चीज़ें तो इमरजेंसी इम्पोज करके ही ये सब होता है क्या, मतलब कि इनको सत्ता बचाना है प्लस इंदिरा जी को बचाना है, कोई ये पुअर बुअर का काम नहीं करेंगी, केवल क्या इम्प्लीमेंट कर रही हैं। और फिर इसको और क्या मिला बल, तो बताया कि जब शाह कमीशन बना, याद करो लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा हुआ है, वीडियो है, शाह कमीशन ये बातें बताया। क्या बताया कि भाई इस समय ना बताया था कि 25 जून को रात को इमरजेंसी पोज किया गया था, और बोला जाता है कि दिल्ली पावर सप्लाई कॉरपोरेशन, जैसे अभी दिल्ली में टाटा करता है ना बिजली सप्लाई, तो उस समय दिल्ली पावर सप्लाई कॉरपोरेशन था। तो इसके ऑफिस में दिल्ली के एलजी, आज जैसे एलजी है ना उस तरह, फ़ोन आया था 2 बजे कि क्या करना है, सारे प्रेस का लाइट काट दो। मतलब कहीं ना लाइट रहेगा ना, पेपर छापेंगे। सुबह पेपर मिलता है ना हम लोग को, हर किसी को। मान लो 2 बजे ही ऑफिस में लाइट कट जाए किसी पेपर वाले का, प्रेस वाले का, कहाँ से लाइट आएगा, मतलब पेपर आएगा। और तब तक लाइट न दिया गया, 3 से 4 दिन बाद लाइट आई ऑफिस में, तब जब प्रेस सेंसरशिप लागू हो गया। सेंसरशिप क्या है, लास्ट के लेक्चर में बता चुका हूँ। प्रेस सेंसरशिप मतलब आप पेपर छापने के पहले गवर्नमेंट को एक बार दिखाओगे कि क्या क्या छापे हो। और बताया था इसी का विरोध के लिए इंडियन एक्सप्रेस क्या करता था, ब्लैंक पेज एडिटोरियल में देता था, आज भी जो एडिटोरियल होता है। तो ये शाह कमीशन बोला है कि इतनी ज़्यादा किया गया है नाइंसाफ़ी, प्लस में लगभग 676 विपक्षी बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया। और क्या किया गया, 1,11,000 लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू पहले ही अरेस्ट कर लिया गया, समझ गए। प्लस में ये शाह कमीशन ने सब बताया, मैं नहीं, शाह कमीशन ने भी बोला कि जो नॉन अथॉरिटी वाले थे, मीन्स संजय गांधी उसमें कुछ नहीं थे, ना ही एमपी ना ही कोई मिनिस्टर, और संजय गांधी को बोला जाता है कि ज़बरदस्ती पकड़ के इमरजेंसी करवाना। या याद करो दिल्ली वाला एरिया बताया था जहां झुग्गी झोपड़ी को साफ कर दिया था, इसके रोल के लिए संजय गांधी को आज भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि भाई इन लोगों ने विदाउट एनी अथॉरिटी इतना ज़्यादा मिसयूज किया। और तो और एक आपके बुक में एग्जाम्पल है केरला का। सोचो केरला के में एक इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट होता था, उसको पुलिस पकड़ के ले गई, गेस्ट हाउस में रखी और इतना ज़्यादा टॉर्चर की कि उसकी डेथ हो गई पुलिस कस्टडी में ही। उस समय बताया था इमरजेंसी में आप चैलेंज भी नहीं कर सकते थे कोर्ट में अपना फंडामेंटल राइट बचाने के लिए। उनके पिताजी वहाँ के होम मिनिस्टर उस समय होते थे के करुणाकरन से मिले, वो बोले नहीं आपका लड़का ठीक है। जब इमरजेंसी हटा तो उनके पिताजी हैबियस कॉर्पस के थ्रू, आर्टिकल 32 होता है बता चुका हूँ, क्या किए कोर्ट गए और बोले कि भाई मेरा बेटा है कहाँ पता तो चले। तो हाई कोर्ट केरला का जब इंक्वायरी किया तो फिर गवर्नमेंट बताई कि उनकी बेटे की डेथ हो चुकी है। और हाई कोर्ट केरला ने इतना टफ टिप्पणी किया, बोला कि तुम भाई साहब झूठ बोले हो। मतलब मिनिस्टर कोई कोर्ट में आकर के झूठ नहीं बोल सकता है। तो उस समय होम मिनिस्टर थे के करुणाकरन केरला का, लेकिन जब केस आए इमरजेंसी खत्म हुआ तो ये बन चुके थे चीफ मिनिस्टर। और चूंकि कोर्ट ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि आप झूठ बोले हैं, इनको चीफ मिनिस्टर का पोस्ट रिजाइन मारना पड़ा था। चीफ मिनिस्टर का इनकी पोस्ट तो गई, लेकिन भाई तुम किसी का बेटा ले लिए बताओ, पुलिस कस्टडी में टॉर्चर करने के कारण।
और इमरजेंसी केस जब इम्पोज हुआ था तो उस समय बताया था हमने कि रीट पिटीशन भी मीन्स आर्टिकल 32 को भी बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, जो आज तक कंट्रोवर्सी है कि चैलेंज नहीं कर सकते हैं राइट ऑफ लाइफ को भी, मीन्स आर्टिकल 21 सारे फंडामेंटल राइट खत्म। इतनी ज़्यादा एट्रोसिटीज, इतनी ज़्यादा मिसयूज किया गया था ऑथोरिटी का। क्या डेमोक्रेटिक कंट्री में ठीक है? आप लोग अपना राय कमेंट में ज़रूर देंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में कभी भी इमरजेंसी अलाउड नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं, आप स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं, आपके पास फौज है, आपके पास पैरामिलिट्री फोर्सेज है, पुलिस है, इमरजेंसी लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? आप अपना राय ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तब तक पढ़ते रहें, वीडियो को लाइक करते रहो, चैनल सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों से शेयर भी करें। थैंक